संस्कारधानी जबलपुर के उपनगरीय क्षेत्र गढ़ा अंतर्गत देवताल यानी विष्णुताल के समीप स्थित है श्री गोसाई जी की बैठक। गोसाई जी यानी कृष्ण संप्रदाय पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र विट्ठलनाथ जी। उनके दो पुत्र थे, एक गोपीनाथ जी और दूसरे विट्ठलनाथ जी। विट्ठलनाथ जी रानी दुर्गावती के काल में दक्षिण से मध्य भारत की ओर आए। जबलपुर पहुंचने के बाद गोंडवाना शासनकाल के समय उन्हें प्रचुर नैसर्गिक संपदा से आपूरित देवताल का अचलनाथ और भूतनाथ की टेकरी के मध्य स्थित यह क्षेत्र अतीब मन भावन लगा। वे यहाँ पर आसन जमाकर पुष्टि मार्गी शुद्धाद्वैत परंपरा के तहत पूजन अर्चन करने लगे। उन्हें हवन के लिए अग्नि की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने अपनी भाषा में अस्सु अस्सु का उच्चारण किया, किंतु कोई उनकी भाषा समझ न पाया। कई घरों में गए, लोग उस जमाने में माचिस या लाइटर नहीं रखा करते थे, तब अग्नि को राख के मध्य रखा जाता था। लोगों ने उनसे कहा अग्नि नहीं है। वे क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा तथास्तु। उसके उपरांत संपूर्ण गोंडवाना में अग्नि का अभाव हो गया। रानी दुर्गावती ने अपने पौराणिक महेश ठाकुर से इस समस्या का निदान करने का आग्रह किया। महेश ठाकुर ने गोसाई जी के समक्ष पहुंचकर उन्हें देखते ही आभास कर लिया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि असाधारण महापुरुष हैं। उन्होंने उनसे निवेदन किया, राज्य की जनता की गलती के लिए क्षमा याचना की। इसके उपरांत प्रसन्न होकर गोसाई जी ने अग्नि का लोप समाप्त किया और संपूर्ण गोंडवाना साम्राज्य में घरों में अग्नि प्राप्त हो गई। 1559 की बात है। कुछ समय विट्ठलनाथ जी इसी क्षेत्र में रहे। मदन महल देवताल के इस क्षेत्र में निवास करने के उपरांत वे वापस चले गए। जब उनका दोबारा आगमन हुआ तो रानी दुर्गावती ने उनके कृष्ण भक्ति पुष्टि मार्गीय व्यक्तित्व से अतीव प्रभावित होकर अपनी दत्तक पुत्री पद्मावती का उनके साथ विवाह संपन्न करा दिया। पद्मावती और विट्ठलनाथ जी की कुल 7 संतानें हुई और इस तरह गोसाई जी की ये बैठक पद्मावती और विट्ठलनाथ जी की विवाह की बैठकी के रूप में सुप्रसिद्ध है। यहाँ विधि विधान से पुष्टि मार्गी परंपरा अंतर्गत पूजन अर्चन होता है। यह क्षेत्र अतीव महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र की अपनी महिमा और गरिमा है। आप कभी इस क्षेत्र में आए तो अवश्य दर्शन करें। यहाँ ऊर्जा घनीभूत है, आपको आध्यात्मिक लाभ अनुभूत होगा। यह क्षेत्र नैसर्गिक संपदा से भरपूर है। यहाँ की पवित्रता अनुपम है, अद्वितीय है।